दोस्तों नमस्कार। देखिए आपका स्वागत है हमारे चैनल अनूप कुमार टू जेड में। हम लोग आज पढ़ेंगे कार्य और समय। कार्य और समय का भाग 4 है। 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। भाग 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग कितने पढ़ेंगे? 4। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन है अल्टरनेटिव वाले, मतलब कार्य करना है, एक के साथ एक कार्य करेगा और ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, इस तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। देखिए ए और बी किसी काम को 9 दिन में, ए और बी किसी काम को 9 दिन में तथा 15 दिन में करते हैं। दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं। एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं और ए आरंभ करता तो इस तरह कार्य कितने समय में समाप्त होगा। यदि काम को ए शुरू करेगा तो काम समाप्त कितने दिनों में होगा, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। वही काम को बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ए करता है 9 दिन में, बी करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 45। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो देखिए 9 लिखा है, ये क्या है? 45। 15 सॉरी क्या है? 15। इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 3 एक कम 3, 5 आएगा, 5 एक कम 5, 3 पंजे 15, 15 दिया 45। इनका एलसीएम कितना हो गया? 45। ए जो है एक दिन में कितने काम करेगा? 9 बजे 45। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5। और बी एक दिन में कितना करेगा? 5 तिया 15 तिया 45। ए जो है किसी काम को 9 दिन में करता है। टोटल काम है कितना? 45। टोटल काम है कितना? 45। ए कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 3। अगर ए एक दिन में काम करता है 5, एक दिन में काम करता है 5 और बी एक दिन में काम करता है 3, तो काम 2 दिन में कितना हो जाएगा? 8। काम 2 दिन में कितना हो जाएगा? 8। काम करना कितना है? 40। काम है कितना? 45। सॉरी काम है कितना? 45। अब इसमें 8 में 5 की गुणा करेंगे, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40। इसमें भी हम 5 की गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना होगा? 10 दिन। 10 दिन में काम कितना होगा? 40। अभी काम बचा कितना है? 5, क्योंकि टोटल काम कितना है? 45। काम हुआ कितना है? 40। बचा कितना है? बचा कितना है? 5। तो ए एक दिन में कितने काम करता है? 5। इन्होंने 10 दिन में जो काम किया है वो कितना किया है? 40। तो ए एक दिन में काम करता है 5, तो काम हो गया 45 और 10 11 दिन कितने लगे हैं? 11 दिन कितने लगे हैं? 11 दिन में कितना काम हो गया? 45। 11 दिन में कितना हो गया? 45 काम। समझ में आ गया? ठीक है। अगला देखिए ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में करते हैं। ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी काम करे तो इस तरह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के हैं ये। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी किसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। ए के साथ एक दिन बी ने काम किया, अगले दिन सी ने काम किया, तो काम समाप्त कितने दिन में हुआ? सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। कितना हुआ? 60। 10 छंगा 60, 30 दूना 60, 30 दूना 60 और 60 सॉरी यहाँ लिखेंगे 60। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 10 छंगा 60, 30 दूना 60, 60 एक कम 60। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6, क्योंकि टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60। 10 छंगा 60। बी किसी काम को 30 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। तो देखिए ए जो है वो कितने काम करेगा? 6। यहाँ कितना काम करेगा? 6 दिख रहा है यहाँ पर 6 लाइट लग रही है, तभी हमने फिर से आपको बता दिया। ए कितना कर रहा है? 6। अब टोटल काम है कितना? 7। ए के साथ एक दिन कौन आया? बी। अगले दिन कौन आया? सी। तो ए और प्लस के बी दो लोगों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? ए और प्लस बी दो लोगों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 6 2 8। कितना काम किया? 8। अगले दिन ए के साथ कौन आया? सी। ए के साथ कौन आया? सी। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 6 और सी का कितना है? 1। 6 और 1 7। इन्होंने एक दिन में कितना काम किया? 7।
यानी काम 2 दिन में हुआ है 15। काम 2 दिन में कितना हुआ है 15, 8 7 15। 2 दिन में काम कितना हुआ है 15। काम करना कितना है 60। काम कितना करना है 60। तो ये 15 का 4 गुना है, इसकी गुणा किससे होगी 4 से। 4 दूनी 8 दिन बराबर 15 चक्कू 60। मतलब 60 काम 8 दिन में हो जाएगा। 60 काम 8 दिन में हो जाएगा। समझ में आया। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में, सी किसी काम को 60 दिन में करता है। टोटल काम है कितना, टोटल काम कितना है 60। इनका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 60। 10 छंगा 60। ए के एक दिन का काम 6, बी के एक दिन का काम 2, सी के एक दिन का काम 1। तो ए के साथ एक दिन कौन आया बी आया, तो ए प्लस के बी, यानी 6 प्लस के 2 कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8। 6 और 2 कितना हो गया 8। एक दिन में कितना काम के दोनों में 8 काम। अगले दिन ए के साथ सी आया। ए काम कितना करता है 6, सी कितना करता है 1। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 1 7। मतलब एक दिन का काम कितना है 7 और 1 और 1 2 दिन में काम कितना हुआ 15। काम है कितना 60। 15 का 4 गुना है 15 चक्कू 60। ऐसे 4 दूनी 8, 8 दिन में 60 काम हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ये है कि ए और बी किसी काम को 16 दिन और 12 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में करता है। देखिए दोस्तों ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर वो दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें और कार ए आराम करे तो काम समाप्त कितने दिन में होगा। अगर कार ए आराम करता है तो काम समाप्त कितने दिन में होगा। इनका एलसीएम निकालो पहले। एलसीएम कैसे हो जाएगा 16 और 12। देखिए 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, फिर 4 से काटो 4 एक कम 4, 3 से काटो 3 एक कम 3, 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 24 दूनी 48, 24 72। देखिए ये दोनों का लासा कितना हो गया 72। देखिए 16 का टेबल 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौकू 64। ये 72 लासा नहीं आएगा। इनका लासा ले लो 48। कितना ले लो 48। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 48। देखिए फिर से काट करते हैं 16 और 12। 4 से काटो 4 चौकू 16, 4 तिया 12, देखो 4 तिया 12, 5 चौक 48। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 48। तो ए ने कोई काम 16 दिन में किया तो एक दिन में कितना काम किया 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48। बी ने 12 दिन में कोई काम किया तो एक दिन में कितना किया 5 चौक 48, 5 चौक 48। देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम बता दिया हमने ऐसे 16 और 12 का। 4 से काटो 4 तिया 4 चक्कू 16, 4 तिया 12, 4 से काटो 4 एक कम 4, 3, 3 एक कम 3, 4 चक्कू 16 और 16 तिया 48। समझ में आ गया। हाँ अनमोल आपके ठीक ठीक ओके मिटा देंगे चलो ठीक। देखिए 16 तिया 48, 5 चौक 48। ए जो है ए एक दिन में कितने काम करता है 3। पहले काम ए ने शुरू किया, उसके बाद बी एक दिन में कितने काम करता है बी एक दिन में कितने काम करता है 4। 2 दिन में काम हुए कितने 2 दिन में कितने काम हुए 7। 2 दिन में काम कितने हुए 7। काम करने कितने हैं काम करने हैं 48। कितने करने हैं 48। तो 7 की गुणा हम किससे करेंगे 6 से। इसकी गुणा किससे करेंगे 6 से। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 दिन, 7 छंग 42। 6 दिन में 12 दिन में काम कितना होगा 42। दिख रहा नीचे 12 दिन में काम कितना होगा 42। 12 दिन में काम कितना होगा 42। दिख रहा नीचे 12 दिन में काम होगा 42। नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ देखिए ये लिखा है आपका 2 दिन में काम कितना हुआ है 7। 2 दिन में काम कितना हुआ है 7। काम पहले गुणा करेंगे 6 से तो 6 सत्ते कितना होगा 42। 6 सत्ते 42 मतलब 12 दिन में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है 42। कितना हुआ है 42। तो अब काम बचा कितना है 42 और 4 46। कितना बचा 48। 5 काम बचा अभी। कितना काम बचा है 5। समझ में आया। काम बचा कितना है अभी 5 आम का। तो अगले दिन ए करने गया। अगले दिन करने कौन गया ए। तो एक दिन में करने गया है ए तो कितना किया इसने 3 काम 45, 42 3 45 हो गया।
यानी कि 13 दिन में काम कितना हुआ 45। अभी बचा कितना है, बचा कितना है 3। अगले दिन कौन जाएगा बी। अब बी जाएगा अगले दिन तो बी कितना काम करेगा 4। 45 और 4 हो जाएगा 49। जबकि काम चाहिए कितना, हमें काम चाहिए केवल 3। कितना चाहिए 3। तो हम इसको लिखेंगे 45 सही 3/4। 45 सही 3/4। 3 काम चाहिए हमें, काम कितना चाहिए 3। तो कितने दिन लग जाएंगे 14 दिन। कितना लग जाएगा 14 दिन। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया ये दोस्तों, समझ में आया नहीं आया ये? अगर आया हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, एक बार फिर समझ में आ जाए, बताना समझ में आया हो तो इधर लगा करके। देखिए ये 48 कॉमन ले लिया, 16 दिया 48 5 48। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया 3। ये बारी बारी से करे ना। और बी ने कितना किया 4। 2 दिन में काम कितना हुआ 7। काम करना है कितना, काम करना है 48। कितना करना है 48। तो एक दिन कौन गया करने के लिए, 12 काम तो हो गया। तो 12 और 6 42। तो एक दिन में कितना काम हुआ 3। 13 दिन में काम कितना हो गया 45। करना कितना 48। तो ए अगले दिन जो बी करेगा वो 4 करेगा, लेकिन 4 नहीं करवाएंगे काम, उससे कितना करवाएंगे 3 काम करवाएंगे। कितना करवाएंगे 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, और काम है कितना 4। तो इसको हम लिखेंगे काम करना हमें कितना है 3। 45 और 3 48। तो इसे लिखेंगे 13 सही काम करना है 3 और काम हुआ कितना है 4 टोटल काम। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही क्या है इसके दिन है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ काम करना है 48। तो 45 में अगर 3 जोड़ेंगे, 4 से मतलब ही नहीं, 45 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48। तो 48 काम करना तो 3 सही और काम हुआ कितना है 4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों।